हे गाइस, दिस इज़ आशी। वेलकम बैक। अगर केमिकल रिएक्शंस अभी तक कंफ्यूजिंग लग रही थी तो आज सब क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इन टुडेज़ वीडियो वी आर ब्रेकिंग डाउन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस in the easiest way possible. So no more confusions, only clarity. So let's get started. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। या तो कुछ एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंबाइन होकर वो न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या फिर उनका जो आपस का बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करके स्प्लिट होकर जो है वो न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। सो इस मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation and reduction. So these are the 5 types of chemical reactions that we are going to study in this chapter. So हम start करते हैं combination reaction से. Okay, so what are combination reactions? Combination reaction क्या होता है? A reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction. जब किसी रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर, आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स, ये हो गया व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, ये हो गया रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ 2 हो, इट कैन बी मोर लाइक रिएक्टेंट 3 और रिएक्टेंट 4। जब 2 और मोर रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर, आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, या मान लो 2 नए प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट भी ज़रूरी नहीं है एक ही हो, इट कैन बी 2। ओके, सो जब 1 और मोर रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, आपस में कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है। ओके, सो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और when 2 or more substances, elements, compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reaction. Okay, ये दोनों ही combination reaction की definitions हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखकर आ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी यही डेफिनेशंस गिवन हैं। ओके, सो व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड, आप इनमें से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्सटेंसेस ही यूज़ करना है या फिर सिर्फ एलिमेंट्स ही यूज़ करना है या कंपाउंड, आप इनमें से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, या फिर 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, या फिर 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। सो सब्सटेंसेज, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, रिएक्टेंट सब एक ही बात है। ओके, सो टर्म्स के बेसिस पे कंफ्यूज मत होना, सबका एक ही मतलब है। सब्सटेंस कह लो या एलिमेंट कह लो या कंपाउंड कह लो या फिर रिएक्टेंट्स कह लो। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस, व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जब 2 और मोर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर मिलकर जब कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एक्टिविटी 1.4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। आपकी क्लास 10th की साइंस की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें एक्टिविटी 1.4 दी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ओके, सो इस एक्टिविटी में देखो क्या बोला गया है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। आपको कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है या फिर क्विक लाइम बोलो, ये होता है चूना। आप सबको पता होगा ये होता है चूना, एक वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट मैट पाउडर होता है। ओके, इसको यूज़ किया जाता है, इसको खाने में यूज़ किया जाता है, इसको प्लेग्राउंड्स में जैसे रेसिंग होती है तो ट्रैक्स को ट्रैकिंग करने के लिए, मतलब आउटलाइन करते हैं ट्रैक्स की, रनिंग ट्रैक्स की रेसिंग के टाइम पे,
ग्राउंड्स में, प्ले ग्राउंड्स में ट्रेसिंग करते हैं, जिससे पता चलता है, ट्रैक्स बनाते हैं, ओके, उसमें यूज़ किया जाता है, और ऑब्वियसली लोगों को लगाने में भी यूज़ किया जाता है। एनीवे, सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। आपको एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड या कह लो, या फिर उसको क्विक लाइम भी आप बोल सकते हो, उसको थोड़ा सा आपको उसका पाउडर लेना है, ओके। देन स्लोली ऐड वाटर टू दिस। फिर आपको उसमें धीरे धीरे पानी ऐड करना है। देन टच द बीकर। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम के पाउडर में पानी ऐड करते हो, उसके बाद उसको मिक्स करके आपको बीकर टच करना है। तो आपको बताना है कि डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। क्या आपको बीकर के टेम्परेचर में कोई चेंज फील हो रहा है, लाइक ठंडा गर्म कुछ फील हो रहा है या नहीं, बिफोर एंड आफ्टर। मतलब पानी ऐड करने से पहले बीकर का क्या टेम्परेचर था, और पानी ऐड करने के बाद, वो सॉल्यूशन बनाने के बाद में उसका क्या टेम्परेचर है, वो गर्म हुआ है, ठंडा हुआ है। तो कोई भी आपको चेंज फील हो रहा है तो वो आपको बताना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या करना है इस एक्टिविटी में। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आपको कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम जो चूना होता है, उस पाउडर का स्मॉल अमाउंट लेना है एक बीकर में। उसमें आपको वाटर ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है, और फिर आपको बीकर टच करना है और आपको बताना है कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आया है या नहीं। सो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में यानी क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं, ओके, और तब तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमें क्या मिलता है, हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, दैट कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में यानी क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो इट रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर। विगोरसली का क्या मतलब है, इन फुल स्ट्रेंथ, यानी पूरे ज़ोरों शोरों से, ओके। विगोरसली मीन्स इन फुल स्ट्रेंथ विद फुल एनर्जी, यानी पूरी तरह से अपने 100% देता है। कैल्शियम ऑक्साइड अपना 100% देता है, मिक्स होने में, वाटर में रिएक्ट करने में, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ओके, विद इट्स फुल स्ट्रेंथ एंड फुल एनर्जी, यानी विगोरसली, ओके, पूरे ज़ोरों शोरों से, पूरी तरह से वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। आपको क्या मिलता है, स्लेक्ड लाइम। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है स्लेक्ड लाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और इस रिएक्शन में जो है ना, जब कैल्शियम ऑक्साइड में आप वाटर ऐड करते हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ होती है। तो अब मुझे बताओ, अगर हीट रिलीज़ होगी, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है, तो आपका बीकर का टेम्परेचर क्या होगा, जब आप उसको टच करोगे तो वो क्या होगा, हॉट होगा, ओके, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, तो इसलिए जब आप अपनी टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर को टच करोगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो हॉट होगा, ओके। सो जब हम इसी को इस एक्टिविटी को जो हमने किया इस एक्टिविटी में, उसको हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस बनाने में क्या क्या कंडीशंस थी, सबसे पहले हम एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड हम उनकी फ़िज़िकल स्टेट लिखेंगे, ओके, उसको बैलेंस करके लिखेंगे, एंड एट लास्ट जो है कोई कंडीशन पर्टिकुलर गिवन होगी तो वो लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको दोबारा रिकॉल करा दिया। सो नाउ इसको हम कैसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे CaO इज़ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaO, और ये पाउडर होता है, तो इसका मतलब इसकी फ़िज़िकल स्टेट है सॉलिड, ओके। जब इसमें आप वाटर ऐड करते हो, H2O इज़ वाटर, वो है लिक्विड स्टेट में, वाटर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में यूज़ किया जाता है। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है CaOH होल 2, ठीक है। CaOH होल 2 ये केमिकल फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला है, जिसको आप स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हो। एंड हीट, ओके, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड, इसलिए आपको स्लेक्ड लाइम के साथ साथ हीट भी रिलीज़ हो रही है इस रिएक्शन में, ठीक है। और मैंने आपको कहीं पे बताया था कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ड होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।
जब किसी रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। जैसे एग्ज़ाम में आएगा व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाई थी। उनमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो और आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि जब आप CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विकलाइम, उसमें जब आप वाटर ऐड करते हो तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है CaOH2। ओके, और इसको हम और क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। एंड अ लॉट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट भी रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से आपको आपकी टेस्ट ट्यूब, आपका जो भी बीकर होगा वो आपको हॉट फील होगा। ओके, सो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट है हमारे, वन इज़ कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं CaO प्लस H2O यानी वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट 1, ये हो गया आपका रिएक्टेंट 2, या फिर हम और क्या क्या कह सकते हैं, हम इनको सब्सटेंसेस कह सकते हैं, हम इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, हम इनको कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम और वाटर, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। ओके, तो ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विच इज़ CaOH2। ऑलराइट, सो इसलिए दस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसलिए दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे ये हमारा हो गया रिएक्टेंट 1, ये हमारा रिएक्टेंट 2, इन दोनों ने कंबाइन किया तो आपको मिला नया प्रोडक्ट विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ने से पहले ना कैल्शियम स्लेक्ड लाइम के बारे में कुछ फ़न फैक्ट्स जानते हैं। क्विक लाइम के बारे में, स्लेक्ड लाइम के बारे में, इन सब के बारे में कुछ फ़न फैक्ट्स जानते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी भी है, और हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाएँ, लाइक MCQ की फॉर्म में आ जाएँ, ट्रिकी क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ जाएँ। ओके, डू यू नो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। जो अभी आपने एक्टिविटी में किया ना, कैल्शियम ऑक्साइड में यानी क्विक लाइम में वाटर मिला के आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिला था वो मिला था आपको स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, किस किस का, कैल्शियम ऑक्साइड का यानी क्विक लाइम का और वाटर का। ठीक है, उनको मिला के आपको एक्वस सॉल्यूशन मिलता है स्लेक्ड लाइम का यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो जो ये स्लेक्ड लाइम होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। ये वाइट वॉश में यूज़ होता है, जब घर बनता है ओके तो उसमें वाइट वॉश किया जाता है। तो जो वाइट वॉश में केमिकल यूज़ किया जाता है, जिस चीज़ को यूज़ करके वाइट वॉश होता है वो वाइट दैट इज़ स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, स्लेक्ड लाइम होता है, जो वाइट वॉश में यूज़ किया जाता है। दीवारों पे वाइट कलर की लेयर चढ़ाई जाती है, पुट्टी भी जिसको कहते हैं, तो वो हमारा स्लेक्ड लाइम होता है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। तो जब आप वाइट वॉश हो जाता है, ओके, जब वाइट वॉश हो जाता है तो वो सूखने में 2-3 दिन का टाइम लगाता है, ओके, 3-4 दिन का टाइम लगाता है सूखने में, डिपेंड करता है मौसम में। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जल्दी भी सूख जाता है, ठंडों में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब जो भी ये 3-4 दिन अपना वो टाइम लेता है सूखने में, तो क्या होता है इस टाइम में जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करता है। ओके, हमारी एयर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट करती है, जो हमारी दीवारों पे होता है। तो उससे क्या होता है कि दीवारों पर एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है, थोड़ा शाइनी सा सरफेस हो जाता है ना, जैसे कि किसी ने मार्बल टाइप लगाया हुआ हो।
तो थोड़ा शाइनी सरफेस हो जाता है। जब जो पुट्टी होती है जब वो होती है, ओके, वाइट वॉश होता है 3-4 दिन में सूखने के बाद, वो बहुत सॉफ्ट और शाइनी सा दिखता है। उसका यही रीज़न है कि जो हमारा स्लेक्ड लाइम होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो वाइट वॉश में यूज़ होता है, वो सूखने के बाद 3-4 दिन में जब सूखता है तो वो इन 3-4 दिन में ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उससे ना एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है उसके ऊपर, और उस लेयर को कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं हम उस लेयर को? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, उसकी वजह से वो बहुत शाइनी शाइनी सा, स्मूथ टेक्सचर, शाइनी सा, जब आप उसको हाथ से टच करके फील करोगे तो वो बहुत स्मूथ फील होता है, बहुत शाइनी सा टेक्सचर होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है। तो आपको अभी क्या पता चला कि ये जो स्लेक्ड लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको मिलता है क्विक लाइम में वाटर को ऐड करके, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करके आपको क्विक लाइम मिलता है, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करके, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, उसमें वाटर ऐड करके आपको स्लेक्ड लाइम मिलता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसको वाइट वॉश में यूज़ किया जाता है, इसको दीवारों पर लगाया जाता है। फिर जब ये 3-4 दिन का टाइम लेता है, ओके, टू कूल डाउन, मतलब सूखने के लिए, टू गेट ड्राई कम्प्लीटली, जब ये 3-4 दिन का टाइम लेता है तो उसमें क्या होता है कि ये हमारी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो इसके साथ ना रिएक्ट करती है। तो उससे इस वाइट वॉश के ऊपर ना एक बहुत पतली सी लेयर एक फॉर्म हो जाती है। तो वो बहुत शाइनी शाइनी सी दिखती है, आपको ऐसा लगेगा कि कितनी शाइन आ रही है दीवार पे, बहुत स्मूथ टेक्सचर आपको फील होगा जब आप उसको टच करोगे। तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। ऑलराइट, नेक्स्ट, calcium carbonate CaCO3 is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. So जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो CaCO3 है, ये कैसे बनता है? जब आपका स्लेक्ड लाइम, जो आपका वाइट वॉश है जो दीवारों पे लगा हुआ है, वो 2 to 3 डेज़ में ड्राई होता है। तो इन 2 to 3 डेज़ में वो हमारी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, ओके। तो उसके साथ रिएक्ट करता है 2 to 3 डेज़ में, और ये पूरा ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट बन के तैयार हो जाता है। एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारी वॉल्स पर फॉर्म हो जाती है, विच गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, ओके। ये एक शाइनी फिनिश देती है आपको वॉल्स पे, बहुत चमकती हैं, बहुत शाइन करती हैं आपकी वॉल्स, और जब आप उसको टच करोगे तो बहुत सॉफ्ट भी वो फील होता है, ओके। It is interesting to know that the chemical formula of marble is also CaCO3। हमारा जो मार्बल होता है उसका भी केमिकल फार्मूला CaCO3 है। तो इन शॉर्ट हम कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मार्बल है उसको हम केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, और इसका फार्मूला होता है CaCO3, ओके। मार्बल इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल, ओके। हम ये कह सकते हैं कि मार्बल की जो साइंटिफिक टर्म है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर मार्बल को केमिस्ट्री में हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला है CaCO3, ओके। सो जब आपका वाइट वॉश ड्राई हो जाता है वॉल्स पे, तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही तो लगता है जैसे कि मार्बल लगाया हो किसी ने, है ना। उसी की तरह शाइनी फिनिश आता है, शाइन करता है, टच करने पे सॉफ्ट फील होता है, ओके। सो मार्बल का भी केमिकल फार्मूला आता है CaCO3। सो आप मार्बल को कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो, बल्कि इनफैक्ट मार्बल का केमिस्ट्री में केमिकल नेम ही कैल्शियम कार्बोनेट है, ऑलराइट। सो जब हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। CaOH2 विच इज़ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम। ये एक्वस सॉल्यूशन आपको कैसे मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में वाटर को ऐड करके आपको एक्वस सॉल्यूशन मिलता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम का, जिसको आप वाइट वॉश में यूज़ करते हो, ओके। तो स्लेक्ड लाइम प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो जब हमारा स्लेक्ड लाइम जो वाइट वॉश में यूज़ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों आपस में मिलके बनाते हैं
कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला है CaCO3 प्लस H2O, और आपको मिलता है वाटर H2O। सो हमने इनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखी हैं। CaOH2 इज़ एक्वस सॉल्यूशन, CO2 इज़ गैस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस की फॉर्म में यूज़ की जा रही है। CaCO3 आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है, जो आपका वाइट वॉश होता है वॉल्स पे वो सॉलिड स्टेट में होता है ऑब्वियसली, प्लस H2O वाटर, आपको लिक्विड वाटर मिलता है। ओके, तो CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखो, ये आपका हो गया एलिमेंट 1, ये हो गया आपका एलिमेंट 2, इन दोनों को कंबाइन होकर आपका बनता है ये प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसमें आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। सो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ क्लियर टू यू। इन केस अगर किसी को कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड, कोई भी टर्म, कोई भी सेंटेंस समझ ना आया हो, तो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, क्वेश्चंस इन कमेंट, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क सिली क्वेश्चंस ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी स्टूडेंट को बहुत छोटी छोटी बातें या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको उसको पूछने में शर्म आती है कि अगर मैं ये पूछूंगा तो लोग जज करेंगे कि अरे इसको इतना भी नहीं पता। सो यू आर फ्री, फील फ्री टू आस्क दोज सिली थिंग्स ऑन माई कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसलिए ही यही मेरा मोटिव था इस चैनल को बनाना, यही मेरा मोटिव था वीडियोज़ अपलोड करके पढ़ाना। ये बेसिकली मेरा जो टारगेट है वही बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आता। पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, उसको टीचर भी नहीं पढ़ाएगा, वो सेल्फ स्टडी से पढ़ लेगा। सो पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेता है, लेकिन जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जिन बच्चों को टर्म समझ नहीं आती, टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती, उन्हीं के लिए मैं बेसिकली वीडियोस बना रही हूँ। इसलिए मैं हर एक टॉपिक को 10 बार रिपीट करती हूँ, हर एक टर्म को मैं 10 बार रिपीट करती हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि टू ट्राई माई बेस्ट कि जिस बच्चे को कहीं समझ नहीं आ रहा उसको एटलीस्ट यहाँ समझ आ जाए। बट स्टिल अगर किसी को किसी भी तरह के छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, प्लीज़ डोंट हेसिटेट, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई यूज़र नेम इज़ आशी। ओके, आई विल मैंशन इट टुडे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आज अपना इंस्टाग्राम यूज़र नेम भी मैं मैंशन कर दूँगी। ओके, वहाँ पे भी आप मुझको मैसेज करके डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। इन केस अगर आपको शाय फील हो रहा है कमेंट्स में पूछने में, सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पर चेक कर लूँगी। ओके, सो अब हम देखते हैं ये लाइम साइकिल। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लाइम साइकिल, ये पूरी लाइम्स की, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम की पूरी साइकिल है। इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले आप इधर देखो, ये है CaO। CaO हमारा क्या है, जहाँ से हमने एक्टिविटी स्टार्ट की थी। CaO इज़ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। ओके, हमारा चूना जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका केमिकल फार्मूला होता है CaO। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में यानी क्विक लाइम में जब आप वाटर ऐड करोगे तो आपको मिलता है CaOH2 यानी स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जब आप क्विक लाइम में, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, उसका केमिकल फार्मूला होता है CaO, उसमें जब आप वाटर ऐड करते हैं तो आपको मिलता है CaOH2 यानी स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप वाइट वॉश में यूज़ करते हैं। देन ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेटेड यानी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है CaCO3। ओके, जो 3-4 दिन में जब ये सूखता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको मिलती है थिन लेयर ऑफ CaCO3, जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, मार्बल एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ओके, और जब आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को वापस से गर्म करोगे तो आपको वापस आपका क्या मिल जाएगा, क्विक लाइम। ओके, सो दिस इज़ द एंटायर साइकिल। ओके, क्विक लाइम में वाटर ऐड करोगे, स्लेक्ड लाइम मिल जाएगा। वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको लाइमस्टोन मिल जाएगा, और जब इसको आप गर्म करोगे तो आपको क्विक लाइम वापस से मिल जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो हमारा CaO होता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम भी कहते हैं, इसमें जब आप वाटर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaOH2।
ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन, मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको जब आप वापस गर्म करोगे तो वापस आपको आपका चूना लगाया हुआ मिल जाएगा। ऑलराइट, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। सो बर्निंग ऑफ कोल में बेसिकली क्या होता है, देखो सी इज़ कोल या फिर कार्बन। हमारा जो कोल होता है या उसको हम कार्बन भी कहते हैं, उसका केमिकल फार्मूला होता है C। तो जब आप उसको बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 इज़ ऑक्सीजन। सो जब आप कोल को या फिर कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपको मिलता है CO2 विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ये आपको मिलता है। ओके, सो ये हमारा हो गया सब्सटेंस 1, ये हमारा सब्सटेंस 2। इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया, एक न्यू प्रोडक्ट विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कोल और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, यानी उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो बर्न हुआ, उसके साथ कंबाइन हुआ, तो आपको मिला एक नया प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ओके, कोल बर्न्स इन एयर। कोल ऑक्सीजन की एब्सेंस में, कोल भी कह सकते हैं, कार्बन भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं चाहे कोल वर्ड यूज़ करूँ या कार्बन। सो आपका जो कोल है, जो आपका कार्बन है, वो बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब वो बर्न हो रहा है सो इट गिव्स हीट एंड लाइट। जलते हुए, बर्न होते हुए, इट विल गिव हीट एंड लाइट। ओके, एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक आपका नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है विच इज़ O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। C इज़ फॉर कोल और कार्बन। सो जब आपका कोल या फिर कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, O2 इज़ ऑक्सीजन, तो आपको मिलता है एक नया प्रोडक्ट विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ओके, सो C इज़ फॉर कोल और कार्बन, जो है फिजिकल स्टेट उसकी है सॉलिड। ओके, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। ऑक्सीजन इज़ O2 विच इज़ इन गैशियस स्टेट, सो G फॉर गैस। आपको मिल रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो इन गैशियस स्टेट। ओके, आपकी जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए। सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2। ओके, जब H2 इज़ हाइड्रोजन गैस एंड O2 इज़ ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपनी गैशियस स्टेट में है, यानी कि गैसेस की फॉर्म में है। सो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस हमने इस एक्सपेरिमेंट में ली है। सो हम जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं, ओके, H2 और O2 को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं, ये दोनों गैसेस जब आपस में कंबाइन होती हैं तो आपको मिलता है H2O वाटर, लिक्विड। ये दोनों गैसेस आपस में कंबाइन होकर आपको लिक्विड स्टेट में वाटर देती हैं एंड हीट। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है आपका एलिमेंट 1, ये है आपका एलिमेंट 2। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो आपको मिलता है नया प्रोडक्ट। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो H is for hydrogen, O is for oxygen and H2 is water, like you all know. Those who don't know, मैंने बता दिया। ओके, सो जब हाइड्रोजन जो कि गैशियस स्टेट में है प्लस ऑक्सीजन जो कि वो भी गैशियस स्टेट में है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो आपको मिलता है वाटर, H2O वाटर लिक्विड की फॉर्म में विच इज़ इन लिक्विड स्टेट, एंड आपको मिलती है हीट। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस आपकी ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन हो रही है टू फॉर्म वाटर। वो आपको नया प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर। हीट इज़ रिलीज्ड, हीट भी रिलीज़ हो रही है इस रिएक्शन में। देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू दिया हुआ है ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ओके, सो
दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया और इन दोनों ने आपस में मिक्स होकर बनाया आपको वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे गैशियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैशियस स्टेट में है और वाटर आपको मिल रहा है लिक्विड स्टेट में प्लस हीट, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो आज की क्लास में हमने आई थिंक 4 to 5 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आई थिंक 4 एग्जाम्पल्स एटलीस्ट हमने देख लिए हैं। तो जब आपको एग्ज़ाम में ये सारी रिएक्शंस को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके एग्ज़ाम में जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जहाँ भी पूछा जाएगा तो आप इनमें से कोई भी एक या फिर 2 रिएक्शंस को एज एन एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो। और मैंने डेफिनेशन भी दी थी स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की 2 डेफिनेशंस दी थी, उनमें से कोई भी आप एक याद करके डेफिनेशन लिखेंगे। एंड ये जितने भी आज 4 एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, इनमें से आप कोई भी एग्जांपल लिखेंगे, ओके। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, मिलकर जो भी मिक्सचर वो भी जो भी बनाते हैं, तो आपस में कंबाइन होने के बाद वो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो बेसिकली इसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके उनके कॉम्बिनेशन से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होकर वाटर बना रही है, ओके। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 + O2 गिव्स 2H2O, ओके। ये बैलेंसिंग की गई है, ये 2H2 यहाँ पे 2, ये सब बैलेंसिंग करके लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एग्ज़ाम में हर एक रिएक्शन बैलेंस करके लिखना है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ओके, डिकम्पोजिशन, ये सब हम कल स्टार्ट करेंगे, वरना आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली। सो आपको अब तक मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड कर दिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। तो आज का आपका टास्क यही है, मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछ रही, आज का आपका टास्क यही है कि ये 4 वीडियोस को आप रिवाइज़ करोगे, ओके। आपको ये चारों रिवाइज़ करनी है ताकि जो मैं कल आगे 5th वीडियो डालूँगी वो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ऑलराइट। तो आपका रिवीजन ही आपका आज का टास्क है। और कल की वीडियो में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने आपको एक रिएक्शन दी थी और मैंने बोला था कि वो हमारे डेली लाइफ रूटीन से रिलेटेड है, वो भी हमें डिस्कस करनी थी, बट बिकॉज अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो मैं उसको भी कल यानी नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर मैं उसको डिस्कस करूँगी स्टार्टिंग में, ऑलराइट। So if this video helped you, don't forget to like, share and subscribe for more such easy chemistry concepts. And yes, next video में और भी interesting topics आने वाले हैं, so please stay tuned.